हेलो साथियों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी पेडागोजी, जो कि सी टेट हो या आप कोई भी टेट का तैयारी कर रहे हैं, भारत का कोई भी टेट हो, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी शिक्षण शास्त्र, जो कि बहुत ही अच्छा मैं नोट्स बनाया हूँ और साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पार्ट 1 है हिंदी का। अधिगम एवं अर्जन के बारे में समझते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कोई भी चीज़ अगर बच्चे सीख जाते हैं, किसी चीज़ से, किसी के बारे में कुछ चीज़ सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बच्चे अधिगम से कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज, अगर आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज होना नहीं है। मैं आपको बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास करूँगा। और अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, यानी कोई चीज़ ग्रहण करना। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका कि भाषा अधिगम से तात्पर्य है उस प्रणाली से जिसमें बच्चा अपने प्रयास करता है तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है। अधिगम जो होता है वह किसी विद्यालय में या संस्था में होता है। ठीक है, और ग्रहण जो होता है वो कहीं भी, वो कुछ भी सीख लेता है, वो आपका एक प्रकार का ग्रहण हुआ। अधिगम नियम के द्वारा होता है। आगे कुछ और है, समझते चलिए। तो भाषा अर्जन जो है अनुसरण के द्वारा होता है। भाषा अर्जन क्या होता है, अनुसरण के द्वारा होता है। और विद्यालय जो अधिगम होता है वह विद्यालय या किसी संस्था में होता है। दोनों में अंतर समझिएगा। अधिगम जो है वह किसी विद्यालय या संस्था में होता है, और अर्जन जो होता है वह अनुकरण के माध्यम से होता है। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिया है बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते लिखते पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है, अर्जन है का एग्जाम्पल है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होता है। ये स्वाभाविक है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें होना ही है। ठीक है, जैसा माहौल होगा वैसे बच्चे सीखेंगे। लेकिन अगर अधिगम की अगर बात करें, कुछ सीखने की बात अगर होगा तो वो किसी संस्था में होगा या किसी क्लास, विद्यालय या कोई ट्यूशन, इसमें होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको समझते हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। अर्जन जो होता है मातृभाषा से शुरू होता है और मातृभाषा के द्वारा होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है। देखिए, क्लियर हो गया, सीखी नहीं जाती है, वो अर्जित की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति तथा इसमें अनुसरण की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, और भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो होता है वह प्रक्रिया क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। इसमें किसी अन्य भाषा का रोल नहीं होता है, व्याघात नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। भाषा अर्जन में जो है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसका होता है, समाज का होता है। और भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य क्या है, ये था भाषा अर्जन से संबंधित तथ्य। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। तो देखते हैं क्या कुछ पॉइंट है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास किए हुए अधिगम कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बच्चा सीख नहीं सकता है, याद रखिएगा। भाषा के नियम होते हैं, क्या होते हैं, भाषा के नियम होते हैं।
और इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में क्या होता है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा की जाती है। मानक भाषा जो है ये है, उसका एक माप होता है, ठीक है ना। और भाषा अधिगम में शिक्षा का विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका होती है। भाषा अधिगम में किसका भूमिका होता है, विद्यालय का होता है, पाठ्यक्रम का होता है यानी किताब कॉपी का होता है, पुस्तकें का होता है और शिक्षण पद्धति का होता है, ठीक है। अब भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का क्या तथ्य है वो समझ लीजिए। पावलोव और स्किनर के द्वारा नकल व रटने की भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। नकल व रटने या ये जो है ये किसने कहा है, पावलोव और स्किनर ने कहा। नकल एवं रटने की भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। चॉम्स्की साहब क्या बोले हैं वो देखिए, बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये आ जाता है, लिखा हुआ आएगा और ये ऑप्शन रहेगा कि कौन सा वैज्ञानिक ये बात बोले हैं, किसने कहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पियाजे क्या बोले हैं, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ये पियाजे ने कहा है। और वाइगोत्स्की क्या बोले हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। वाइगोत्स्की बोले हैं ये तो हमेशा समाज पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये समाज के बारे में अगर कुछ बोले हैं तो वो कौन बोले हैं, वाइगोत्स्की बोले हैं, याद रखिएगा। तो वाइगोत्स्की यहाँ पर इनका हो जाएगा। और लास्ट में है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं, फिर अपना दूसरे क्लास में आपको फिर मैं बताऊँगा। तो देखिए क्या है, पहला पॉइंट है मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, यानी रोल होता है। व्याघात का मतलब रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और शिक्षकों को ये होना चाहिए कि आप उस मातृभाषा को मना मत करें, आप उनको बोलने दें और उसी के माध्यम से आपको सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषाई पूंजी यानी युक्त लेस होते हैं। जो है बच्चे को ये पहले से ही पता रहता है कि बच्चे जो है भाषाई पूंजी उसके पास होता है, तो वो क्या होता है, मातृभाषा में होता है, ठीक है। अब गृहकार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गृहकार यानी होमवर्क जो होता है बच्चे के सीखने को विस्तार देता है। ये क्वेश्चन आता है, बच्चे के सीखने को क्या करता है, विस्तार देता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए, ठीक है। आगे समझते हैं, कक्षा में बच्चे मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। और फिर प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, हिंदी पेडागोजी का आज का क्लास ही हुआ। पार्ट 2 फिर मैं लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का बेहतर तैयारी होगा और मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।